हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट सिक्योरिटी की 166 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aaiClas.aero, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी AAI रहेगी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी असिस्टेंट की रहेगी सिक्योरिटी में। टोटल वैकेंसी जो है 166 वैकेंसीज के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन अपना जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपके कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, जैसे पटना, विजयवाड़ा, वडोदरा, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, चेन्नई। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 9 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 30 जून 2025। तो 9 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू डेट की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है आपके मेल के थ्रू जो है आपको इंटरव्यू डेट जो है आपको जो है अपडेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल OBC में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, EWS या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन फीस का, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 27 साल, यानी कि अगर आप 27 साल के अंदर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC, ST, OBC वगैरह को उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 आपका शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, यानी कि जो एप्लीकेंट है उनका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो होगी वो होगी आपकी इंटरेक्शन, यानी कि ऑनलाइन इंटरेक्शन, यानी कि इंटरव्यू की। उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस आपकी जो है रखी गई हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है ये आपकी फर्स्ट ईयर जो सैलरी दी जाएगी, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका
वैकेंसीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी, यानी कि आपका 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट आपका रखा गया है, यानी कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी। तो फर्स्ट ईयर जो आपको सैलरी मिलेगी फिक्स्ड मिलेगी वो 21,500 रहेगी। सेकंड ईयर जो सैलरी मिलेगी आपकी 22,000 मिलेगी फिक्स्ड, और थर्ड ईयर जो मिलेगी वो 22,500 जो आपको फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर जो है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आपके उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम इन वैकेंसीज को कैटेगरीज वाइज, यानी कि अगर कास्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 79 वैकेंसीज रहेगी, ओबीसी वालों के लिए 42, एससी वालों के लिए 22, एसटी वालों के लिए 9, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 166 वैकेंसीज जो है आपकी फिल की जाएंगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपके पास जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपका 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट्स है वो आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका अगर आपके पास किसी तरह का बर्थ आपको जो है एक्सपीरियंस लेटर है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का कोई आप कास्ट बेस पे जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aaclas.aero पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट पे करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से जो आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके क्रेडेंशियल आ जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो अपने यूजर नेम पासवर्ड से यानी कि अपने क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो है सारी डिटेल्स वहां पर आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है एकेडमिक, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपने उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर दे रखा है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आपको पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लेना है और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि असिस्टेंट सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए इन्होंने जारी की थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 9 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 30 जून 2025। तो 9 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।
गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।